हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो LIC AAO का जो अभी पेपर हुआ, आज 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पेपर 4 शिफ्ट में हुआ है और चारों शिफ्ट का लेवल ठीक ठाक ही था, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था कि किसी का बहुत हार्ड हो गया हो, किसी का बहुत टफ हो गया हो। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा सबसे पहले पेपर का एनालिसिस देखते हैं और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और थोड़ा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस देखते हैं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 में से 30 इंग्लिश के होते हैं, उनमें से क्वालिफाइंग होता है इंग्लिश का कट ऑफ में, यानी कि कट ऑफ डिपेंड नहीं करती इंग्लिश पे, कि क्वालिफाइंग में 9 और 10 होते हैं, मतलब 9 SC ST के लिए होते हैं और बाकी अदर्स के लिए EWS OBC और जनरल के लिए 10 क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, ऐसे करके फिर रीजनिंग और जो क्वांट के क्वेश्चन है वो उन पे कट ऑफ डिपेंड करती है। जो 70 जो क्वेश्चन बच गए 70 मार्क्स के, उन पे कट ऑफ डिपेंड करती है प्री की। ठीक है, उसमें अब रीजनिंग और मैथ में भी क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, 16 और 18, 16 SC ST के लिए, 18 बाकी के लिए, ऐसे ही 16 उसमें क्वांट में भी और 18 उसके लिए। अब दोस्तों, आज के पेपर की बात करते हैं कि आज का पेपर कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मोस्टली पजल्स ही पूछी जा रही है और बाकी 10-12 क्वेश्चंस मिसलेनियस, एक एक क्वेश्चंस मान लो जैसे सिलोक्स का आ गया, इनइक्वालिटी का आ गया। ठीक है, तो अरे ऐसे ही करके पजल ज्यादा पूछ रहे थे, डिकोडिंग का, डायरेक्शन का, ये सब है। बाकी मैक्सिमम तो पजल ही है। ठीक है, बाकी जो ये एक एक दो दो क्वेश्चन है, सिलोक्स, इनइक्वालिटी और जो डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि जो पजल है वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी दो एक पजल तो इजी आ रही है, बिल्कुल इजी, 2-3 पजल तो, एक दो में थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग का अगर एवरेज देखें हम, तो रीजनिंग का जो एवरेज है वो 26-27 बन रहा है। ठीक है, 35 में से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं है। और अब दोस्तों क्वांट की बात करते हैं कि क्वांट में जो क्वेश्चन है वो DI से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पाई चार्ट से क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी थी, कैलकुलेशन लेंदी थी। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन थे, एवरेज के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे और एज रेशियो के जो क्वेश्चन है वो थे। ठीक है दोस्तों, तो मैथ में क्या था कि थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो 20 मिनट ही मिलते हैं, एक में 20 मिनट इसमें मिल रहे हैं, 20 मिनट इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो 20 मिनट में अब रीजनिंग की तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर पजल में क्या होता है कि ठीक से बैठ गया तो तुम्हारे पांचों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और होंगे तो फिर 5 क्वेश्चन सही होंगे एक साथ ही 2-3 मिनट में। इसमें नहीं है, इसमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तो 20 में अगर मान के चले 1 मिनट में एवरेज एक ही क्वेश्चन हो पा रहा था। ठीक है, फिर भी अगर अपन मान के चले थोड़ा सा, तो आप 21 क्वेश्चन मान लो, 21, 20 से 22 के क्वेश्चन एवरेज मान लो, 20 से 22 के आसपास एवरेज मान लो इसका। ठीक है, तो अगर अपन दोनों की मिला के बात करें, 70 में से जो एवरेज हो रहा है तो वो हो रहा है कि यानी कि 26 इसमें और 22 इसमें, तो लगभग 48 के आसपास, 48-49 के आसपास एवरेज हो रहा है। ठीक है, अब ये 48-49 एवरेज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 48-49 तो कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि एवरेज से ऊपर ही सेलेक्ट होते हैं, एवरेज वाले सेलेक्ट नहीं होते, एवरेज पे बहुत नंबर्स में पर्सन होते हैं। ठीक है, तो एवरेज से ऊपर वाले सेलेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बेस पे अपन कट ऑफ देखेंगे। उससे पहले तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी। ठीक है दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें हम, तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो UR की कट ऑफ कितनी थी दोस्तों? 55 थी। ठीक है, UR की कट ऑफ 55 थी, EWS की कट ऑफ 52 थी, यानी कि 3 नंबर का गैप था। ठीक है, और OBC की कट ऑफ थी दोस्तों 52, OBC की भी 52 थी और EWS की 52 थी और UR की 55 थी। और SC की बात करें अपन, SC की बात करें तो 48 थी और ST की बात करें, ST की बात करें तो 45 थी। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, यानी कि 55 तक जा रही थी, 45 से लेके 55 तक कट ऑफ थी लास्ट ईयर की, यानी कि 2023 की LIC AAO की। अब दोस्तों, इस साल की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जो एवरेज आ रहा था अपना क्वेश्चन वो 48 के आसपास आ रहा था। ठीक है, और लास्ट टाइम कितनी सीट थी? 300 थी। ठीक है, इस बार जो जनरल पोस्ट है AAO की वो 350 है। ठीक है दोस्तों, पर क्या होता है कि हर साल कंपटीशन ज़्यादा ही होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट थोड़ी 50 ज़्यादा है तो यानी कि कट ऑफ कम हो जाएगी। कट ऑफ ऑलमोस्ट लगभग उतनी ही रहने वाली है, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। UR की जो कट ऑफ है दोस्तों
वो होएगी 54 प्लस माइनस 1, ठीक है। और जो EWS की कट ऑफ है वो होएगी दोस्तों 52 प्लस माइनस 1, और OBC की कट ऑफ है वो होएगी 51 प्लस माइनस 1, यानी कि EWS और OBC की लगभग सेम ही रहेगी, 52 प्लस माइनस 1, 51 प्लस माइनस 1 मान लो आप, ठीक है। और जो SC की कट ऑफ है वो SC की कट ऑफ लास्ट टाइम 48 थी, ठीक है, तो इसके आसपास ही रहेगी ये 46 47 मान लो, 47 प्लस माइनस 1, ठीक है। और जो ST की कट ऑफ है वो 44 43 के आसपास रहेगी, 44 प्लस माइनस 1, ठीक है। क्योंकि एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कट ऑफ जो लास्ट टाइम थी उसके आसपास ही रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो LIC AAO का पेपर हुआ है आज। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, शिफ्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आ गई, बहुत ज़्यादा लो आ गई, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।